नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एमजी हायर फिजिक्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन के बारे में। यहाँ पर हमारे पास जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यदि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होगा और यहाँ पर यदि ये वाई एक्सिस होगा तो हमारे पास यहाँ पर इस ज्योमेट्री में चार क्वाड्रेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर यदि हम एंगल देखें तो यहाँ पर हम इनिशियली जो एंगल लेंगे वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हम यहाँ पर लेते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर इस थीटा इक्वल टू 0 से यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से चलकर हम वापस यदि इस एक्सिस पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 एंगल होगा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 एंगल हमारे पास होता है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है ऑल प्लस, यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार से सेकंड क्वाड्रेंट में यदि हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनमें केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर केवल tan और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर कोश और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। इसे हम ट्रिक से सीख सकते हैं जैसे ASTC। ASTC ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव एंड एस का मतलब होता है साइन और कोशेक पॉजिटिव होगा, टी का मतलब होता है tan और कोट पॉजिटिव होगा और सी का मतलब होता है कोश और सेक यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो साइन यदि इनका यूज़ करें हम कि इनका साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन या फिर एक रूल का फॉलो करेंगे। वो रूल हमारा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर ये जो हमारा रूल है, यहाँ पर कंडीशन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं व्हेन 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, यदि हम थीटा की वैल्यू या फिर कोण की जो वैल्यू हम लेंगे यदि वो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इसका मतलब यहाँ पर जो हम एंगल लेंगे यदि वो वाई एक्सिस पर होगा जैसे थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 या फिर थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे ये जो वैल्यू चेंज होती है ये साइन और कोस, जैसे साइन कोस में चेंज हो जाएगा या फिर कोस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन और कोस एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर tan जो होगा वो कोट में चेंज हो जाएगा या फिर कोट होगा तो कोट tan में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा या फिर कोसेक हमारे पास होगा तो वो सेक में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से एक रूल तो हमारे पास ये हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास जो दूसरी कंडीशन होगी वो होगी यदि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 प्लस माइनस थीटा और 0 या 2 पाई प्लस माइनस थीटा हो। दैट मीन्स यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हो, एक्स एक्सिस पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो यहाँ पर 0 डिग्री होगी और यहाँ पर 180 डिग्री होगी। इसलिए इस एक्सिस पर यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इन एंगल्स पर, इन दोनों एंगल्स के ऊपर नो चेंज रहती है, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो नो चेंज रहता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव साइन में होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर साइन 90 हमारे पास आता है। दैट मीन्स यहाँ पर
जो हमारे पास 90 यदि है यहाँ पर हमने एंगल लिया है तो हमारे पास जो साइन होगा वो कोस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर साइन कोस में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा के लिए यहाँ पर कोस साइन में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा के लिए टेन कोट में चेंज हो जाएगा। सो अब यदि साइन 360 प्लस थीटा की बात करें हम, तो यहाँ पर हमने जो एंगल लिया है वो 360 डिग्री लिया है, इसलिए साइन यहाँ पर नो चेंज रहेगा, क्योंकि ये जो 360 डिग्री है वो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एंगल है। इसीलिए यहाँ पर कोस 360 प्लस थीटा की वैल्यू कोस थीटा होगी और टेन 360 प्लस थीटा की वैल्यू भी टेन थीटा होगी। ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यदि हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, जो सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास होगा वो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और थीटा इक्वल टू पाई के बीच में होता है। सो यहाँ पर जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे साइन 90 प्लस थीटा, अब साइन 90 के ऊपर हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से कोस 90 प्लस थीटा ये साइन में चेंज हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा कोट में चेंज हो जाएगा। लेकिन 180 डिग्री पर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज रहेगा, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा एंड टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। लेकिन यहाँ पर हम जो साइन यूज़ करेंगे वो साइन केवल यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो साइन हमारे पास यहाँ पर है, साइन यहाँ पर हमारे पास एक तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कोस थीटा हमने लिखा है, साइन पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, इसलिए ये भी ये पॉजिटिव होगा। साथ में कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये जो साइन है ये भी पॉजिटिव होगा, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर नेगेटिव होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा होगा वो थीटा इक्वल टू पाई से लेकर थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 के बीच में होगा और यहाँ पर टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव होगी। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो होंगे साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर नो चेंज रहेंगे। कोस 180 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा एंड टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा एंड साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर 270 डिग्री पर साइन कोस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो 270 डिग्री जो है वो इस वाई एक्सिस पर है। सो साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा एंड कोस 270 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड टेन 270 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। लेकिन यहाँ पर टेन और कोट हमारे पास पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी यहाँ पर फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं टेन और कोट, एक तो टेन फंक्शन हमारे पास ये है और एक टेन हमारे पास ये है। सो इन दोनों की वैल्यू केवल पॉजिटिव होगी, बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी प्रकार से यदि थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 से थीटा इक्वल टू 2 पाई के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो होंगे साइन 270 प्लस थीटा, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, क्योंकि 270 वाई एक्सेस पर है 270 एंगल। साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कोस 360 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सो यहाँ पर हम देखें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो यहाँ पर साइन यूज़ करेंगे, यहाँ पर साइन के लिए केवल कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोस हमारे पास एक फंक्शन ये है और एक कोस हमारे पास ये है। सो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू केवल पॉजिटिव होगी, बाकी सभी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगी। तो ये हमारे पास थे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, यहाँ पर हम साइन इस प्रकार से इनको मैनेज करते हैं। अब यदि यहाँ पर हम बात करें एक और बेसिक कॉन्सेप्ट की, जैसे हम यहाँ पर इस इन क्वाड्रेंट में यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक चलते हैं और वापस इस एक्सिस पर आ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और ये एक राउंड कंप्लीट करने पर यहाँ पर हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज अब यदि हम चले
एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसी प्रकार से यदि हम इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, जैसे इस एक्सिस पर हम अब नीचे की ओर यदि चले, तो नीचे की ओर यदि चलेंगे तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने पर भी, वापस आने पर भी हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन बस फर्क इतना है कि जैसे यदि हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो यहाँ पर पॉजिटिव होती है, अर्थात थीटा की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी। जैसे इस यहाँ से लेकर इस क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 0 प्लस थीटा, क्योंकि ये हमारे पास थीटा इक्वल टू 0 होगा। और थीटा जो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में यदि हम जाएंगे तो 0 प्लस थीटा हम यूज़ करेंगे इस क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ से फिर हम इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हमारे पास इस क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो बनेगा पाई/2 प्लस थीटा। इसी प्रकार से यहाँ से लेकर इस क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनेगा इस क्वाड्रेंट के लिए वो बनेगा थीटा इक्वल टू वो पाई प्लस थीटा। इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे तो 3π/2 प्लस थीटा। लेकिन यहाँ पर यदि हम इस प्रकार से यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में चलते हैं तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं। ये है समझने वाली बात कि यहाँ पर जैसे ही हम नीचे की तरफ चलेंगे यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हम लेते हैं। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू नेगेटिव हम लेंगे। सो इसका मतलब यदि ये हमारे पास थीटा इक्वल टू 0 है, इसके जस्ट हम नीचे चलेंगे, इसके नीचे चलेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। सो ये जो नीचे, इसके नीचे की ओर आएंगे तो हमारे पास ये 4th क्वाड्रेंट होगा। सो इस क्वाड्रेंट में हम इन एंगल्स की वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। जैसे साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी इस क्वाड्रेंट में वो होगी माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से कोस माइनस थीटा की वैल्यू कोस थीटा, टेन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस टेन थीटा, एंड कोट माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कोट थीटा, एंड सेक माइनस थीटा की वैल्यू सेक थीटा, एंड कोसेक माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कोसेक थीटा होगी। अब यदि इनका साइन की यदि हम बात करें तो इनका साइन इसी प्रकार से होगा जैसे कोश और सेक इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सो यहाँ पर कोस और सेक को छोड़कर ये तो कोस और सेक तो यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, लेकिन बाकी सभी जो फंक्शन है वो यहाँ पर नेगेटिव होंगे। सो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।